ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में 5 फरवरी 2021 के यूपीएससी मेंस क्वेश्चन जो आज हमने पूछा था उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम आंसर का फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, आंसर में क्या लिखना है और आप किस तरह से अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो यूपीएससी पेड यूज़र्स हैं उनकी कॉपी भी एनालाइज करेंगे। नाउ रजत सर को फीवर के इशू से रजत सर लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं अभी, तो कुछ 4 या 5 दिन और फिर वो आउट ऑफ टाउन भी जाने वाले हैं, इसलिए अभी हम ऑफलाइन डाउनलोड कर रहे हैं, बट सेम क्वालिटी में आपको कंटेंट यहाँ पर हम देंगे। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आपको वर्ड लिमिट देखनी है। वर्ड लिमिट है 250 शब्दों में ये लिखना है। पहले तो देख लीजिए 150 है या 250 शब्द हैं, तो 250 शब्द हैं। ओके, तो जो यूपीएससी की एक्चुअल में आंसर आता है, आंसर सीट आती है, उसके 2.5 या 3 पेज टोटल 250 पेज बना लेते हैं। ठीक है, 250 वर्ड्स बना लेते हैं। तो उसी के बेसिस पर अपने माइंड में चीज़ें पहले ही फॉर्म कर लेनी है। आज का जो क्वेश्चन है आज के एडिटोरियल से आया हुआ है, आज के एडिटोरियल में भी हमने डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ने से। ए ईयर ऑन द फ्रॉम द पैंडेमिक, लॉट्स ऑफ लेसन लर्न फ्रॉम इंडिया needs to revisit its disease control strategy to ensure most robust humane response in similar crisis। अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल किसकी बात कर रहा है। देखो, अगर आप देखोगे तो नाउ सबसे पहले देखिए, अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर पैंडेमिक के बारे में बताया गया है, तो कोविड-19। ठीक है, तो सबसे पहला अगर वर्ड आपने चूज़ कर लिया कोविड-19, अभी मैं सिर्फ वर्ड चूज़ करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिस पे आपको ना सर के बारे में पता रहता है ना पैर के बारे में, तो इससे पॉइंट कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे। अगर ये चीज़ें हैं, यूपीएससी गाइडेंस वाली जो प्लेलिस्ट में आपको 4 वीडियोस मिल जाएंगी कि एक्चुअल में ये वर्ड कैसे एक्सट्रैक्ट करने हैं, किस क्वेश्चन से कैसे चूज़ करना है, वो ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। करीबन 3000 से ज़्यादा लोग उसे देख चुके हैं और डेली के बेसिस पे उससे बेनिफिट भी लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो टर्म है हमने कोविड-19 चुन लिया। हम इंट्रोडक्शन में बता देंगे कि क्या क्या शुरू करना है। ओके, तो पहला समझ में आ गया वर्ड कोविड-19। ओके, अब दूसरा देखो, क्वेश्चन ये फोकस कर रहा है कि कभी कोविड-19 आ जाता है तो इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी है कि ऐसे डिजीज़ को कैसे कंट्रोल करें, या हेल्थ रिलेटेड कैसे जो चीज़ें हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा नहीं है कितना अच्छा है। तो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हमारी डिजीज़ कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें रिविजिट करनी है कि ऐसा ही सपोज बाद में ऐसी बड़ी बड़ी डिजीज़ हो जाती हैं, फैलने वाली डिजीज़ हो जाती हैं, तो उनको कैसे हम कर्व करेंगे टू इंश्योर मोर रोबस्ट एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सेज इन सिमिलर क्राइसिस। तो बहुत सिंपल सी बात यहाँ पर ये बोली जा रही है। अब देखो स्ट्रक्चर में क्या लिखना है। देखो, सबसे पहले इंट्रो में हम क्या लिखेंगे, बिगनिंग बता देंगे, यानी कि कोविड-19 की बिगनिंग, कि कोविड-19 कहाँ से शुरू हुआ था, वुहान से शुरू हुआ था, ये तो आपने बता दिया। सभी लोगों के मैंने आंसर पढ़े हैं, सभी लोगों के आंसर एनालाइज करें। मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट ने वुहान के बारे में जिक्र किया है कि चाइना से फैला ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो ठीक है सभी के बारे में, बट मैं कहूँगा कि भारत के बारे में भी कुछ जिक्र अगर आप लोग करते तो आपका आंसर और ज़्यादा सुंदर देखने को मिल जाता। तो आप इंडिया की लॉकडाउन डेट आप मेंशन कर सकते थे, 24-25 मार्च आप मेंशन कर सकते थे कि हमारे यहाँ लॉकडाउन कोविड-19 का 24 से 25 मार्च से शुरू हुआ, क्योंकि कोविड-19 के बेसिस पे। या आप ये कर सकते थे कि 30 जनवरी की डेट मेंशन कर सकते थे, जहाँ पर जो चाइना से आई हुई एक महिला थी जिसको कोविड-19 का फर्स्ट जो है केस देखने को मिला था केरल से। ठीक है, केरल में। या तो आप उस डेट को मेंशन करो या लॉकडाउन की डेट मेंशन कर लो। इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इनफ है, मोर देन इनफ है। ओके, तो इस बेसिस पर आपने इंट्रो लिख लिया। अब मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने बॉडी पार्ट में मेंशन किया है कि डोमेस्टिक वायलेंस बड़ा सही है, दूसरी चीज़ें बनी, बट अगर आप देखोगे क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है डिजीज़ कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यानी कि अगर आप टर्म देखोगे क्वेश्चन में तो यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो कोविड-19 के बेसिस पे ही हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी कि उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आई। ठीक है, उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आई। हालांकि अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन
इनसाइट ने पब्लिश किया था, और इनसाइट में जब इसके बॉडी स्ट्रक्चर आप अगर देखने को मिलते हैं तो उस पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि रेलिवेंट नहीं हैं। यहाँ पर बताया माइग्रेंट का इश्यू भी मेंशन किया है, हेल्थ केयर बर्डन तो ठीक है, चलो हेल्थ रिलेटेड चीज़ें ठीक हैं, बट यहाँ पर माइग्रेंट इश्यू है, इनइक्वलिटी बढ़ रही हैं, तो कोविड-19 के इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं बताने थे। जनरली अगर आप देखेंगे तो उसके हेल्थ रिलेटेड चीज़ें आप लिखो। जैसे मैं कहूँगा सबसे पहला इसका बॉडी पार्ट कैसे करोगे, क्या इम्पैक्ट पड़ा, कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या पड़ा। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, बहुत कम लोगों ने मेंशन किया है, रेयरली। सबसे पहले प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्लस दूसरी जो योजना होती हैं, दूसरे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होते हैं, उसको पूरी तरह कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया जब कोविड-19 आया। ओके, सब लोग किस में फोकस करने लगे, कोविड-19 में। तो ये मैं कहूँगा डिजीज़ कंट्रोल की अच्छी एक बॉडी पार्ट लिख सकते हो, ये वाला। ओके, अब ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, ये चीज़ें आर्टिकल में देखने को नहीं मिलेगी। जब आप डेली के बेसिस पे द हिंदू एडिटोरियल अच्छे से पढ़ते हो, सालों से पढ़ रहे हो, कुछ महीनों से पढ़ रहे हो, कुछ 1-2 हफ्ते से पढ़ रहे हो, तो लगातार ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और आपका माइंड इस तरह से डेवलप हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इग्नोरेंस मिली। प्राइवेट हॉस्पिटल ने लूट बहुत ज़्यादा मचाई थी। दिल्ली में अगर आप देखोगे एक घंटे का चार्ज 2 से लेकर 3 लाख, इवन 6 लाख 10 लाख तक भी लिया जा रहा था। तो आप इसे लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये टू द पॉइंट कोविड-19 से रिलेटेड है। यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि ओवरऑल कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या पड़ा। ऐसे तो हमारा इकोनॉमिक भी पड़ा, ठीक है, जोग्राफिकल लेवल पे भी पड़ा, इनइक्वलिटी जहाँ पर हमें देखने को मिली। बट एक्चुअल में क्वेश्चन अगर आप अच्छे से देखोगे या अच्छे से समझोगे, तो मैं यहाँ पर अभी ये समझता हूँ कि इस क्वेश्चन से जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत लोगों का भी माइंडसेट बहुत अच्छे से चेंज होने वाला है कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और किस पॉइंट तक हमें टच करना है। एक ये होता है कि पॉइंट लिखने का, आंसर राइटिंग का, किस पॉइंट को टच करना है और किस पॉइंट को नहीं टच करना है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। माइग्रेंट इश्यू वाला इनसाइट ने दिया था, बट वो रेलिवेंस नहीं रखता है, ठीक है। दूसरा, फेक वैक्सीन, ओवर प्राइज्ड मेडिसिन हमें देखने को मिली थी। ये इम्पैक्ट पड़ रहा था लोगों में कोविड-19 का। ऐसा मैं जनरली हेल्थ से रिलेटेड ही चीज़ें क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस का ज़्यादा अपने आंसर में, मॉडल आंसर में यूज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो जनरली यहाँ पर यही है कि इंडिया नीड्स टू रिविजिट इट्स डिजीज़ कंट्रोल स्ट्रेटेजी, बस यही है कि यार डिजीज़ नहीं होगी तो यार मेडिसिन महंगी नहीं मिलेंगी, है ना। ऐसा नहीं कि यार ऐसा आ गया तो माइग्रेंट इशू हर बार नहीं होगा कि यार डिजीज़ कंट्रोल करना है, हर बार थोड़ी ना माइग्रेंट इशू की बात आती है। वो ओवरऑल इम्पैक्ट के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसजेंडर को वैक्सीन नहीं मिली, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा, ठीक है, माइग्रेंट जो लेबर्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं बताना है हमें, टू द पॉइंट, सीधा सीधा क्वेश्चन ये बोल रहा है, ओके। बट इनसाइट में अलग सा दिया है जो है रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप उसके बेसिस पर अपना आंसर में थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में लैक ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और सबसे ज़्यादा पुअर सफ़र किया कोविड-19 के दौरान, ठीक है। ये बॉडी पार्ट कुछ लिख सकते हो। फिर उसके बाद दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर कर सकते हो। अगर आपने आज का हिंदू एनालिसिस देखा है तो मैंने ये आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। फर्टिलिटी रेट लोअर देन बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, बट हायर है नेपाल से और भूटान से। डेथ रेट सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर द यूएसए, ये आपने कर लिया ड्यू टू द कोविड-19, ठीक है। ये कुछ कंपेयर कर सकते हो और फर्टिलिटी रेट सही है। और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो इंडिया ने डेवलप कर दी है अपनी वैक्सीन, जो कि बहुत अच्छा स्टेप हम कह सकते हैं। मेजर्स क्या हो सकते हैं, सेंटर स्टेट का फेडरलिज्म, यानी कि सेंटर को अब जब भी ये चीज़ें आए या कोई प्लान करे तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बेसिस पे स्टेट से भी कंसल्ट करना चाहिए अगर नेशनल प्लान इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। दूसरा, सिविल सोसाइटी, जैसे लाइक टीबी एड्स को कंट्रोल करने में सिविल सोसाइटी का बहुत अच्छा रोल रहा है, पोलियो को एरेडिकेट करने में सिविल सोसाइटी का बहुत अच्छा रोल रहा है। वही सिविल सोसाइटी जो है रोल प्ले कर सकती है डिजीज़ को कंट्रोल करने में, फर्दर ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हेल्थ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आप मीजर्स में केरला का मॉडल यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते थे, बहुत कम लोगों का यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखने को मिला। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, अब केरला मॉडल में क्या लिख सकते हो, या तो सिर्फ केरला मॉडल लिखो या आप ऐसा लिख लो, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू लोकल लेवल्स,
या लोकल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में हेल्थ रिलेटेड इशू भी मेंशन रहते हैं, तो इसलिए केरला बहुत ज़्यादा आगे है दूसरे राज्यों से। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में 2-3 लाइन ऐसा लिख सकते हैं कि हमें कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 में फोकस करना पड़ेगा, जो हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं उन पर फोकस करना पड़ेगा। और अगर हम इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में फुलफिल होंगे। बस इतना सिंपल सा आंसर था। कंक्लूजन हमेशा ये आपका आंसर को और अच्छा बना देता है। तो कंक्लूजन हमेशा ऐसा लिखो, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच। आप एग्जामिनर को दिखनी चाहिए कि हाँ आप में पॉजिटिव भावना है। कंक्लूजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ये डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं, या ये नहीं हो सकता। तो आप ये लिख सकते हो कि अगर हम इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेंगे तो हम जल्दी ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के जो टारगेट हैं उनको अचीव करने में सक्सेसफुल रहेंगे। बस इतना सा ये आंसर है। अब कुछ अपने जो पेड यूज़र्स हैं उनकी आंसर कॉपी देख लेते हैं। नाउ ये जो हमने मटेरियल है वो ऑलरेडी हम डेली के बेसिस पे यहाँ पर अपने प्राइवेट स्टडी मटेरियल में भेज देते हैं। 5 फरवरी मेंस का क्वेश्चन ये यहाँ पर मेंशन हमने कर दिया है। ओके, ये देखिए, ये सब डेली के बेसिस पर अगर मंथली मैगजीन है, डेट वाइज द हिंदू है, तो आप हमारे प्राइवेट स्टडी मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ अब आ जाते हैं हमारे पेड ग्रुप यूज़र में। जैसे ये क्वेश्चन था और सभी लोगों ने आंसर लिखा है, ठीक है। रैंडम सा कोई भी हम आंसर पिक करेंगे और एनालाइज करेंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन मेंशन किया है, इनने बता दिया है कि कोविड-19 कहाँ से स्प्रेड हुआ, ये ठीक है। लॉकडाउन की डेट या केरला में, इंडिया में भी देखने को मिला जनवरी के टाइम में, ये भी डाल देते तो इंट्रोडक्शन और ज़्यादा परफेक्ट हो जाता। फिर यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या लिखा है, कोविड-19 डिजीज़। बट मैं यहाँ पर ये कहूँगा, इन्होंने कोविड-19 के बारे में ही बता दिया कि कोविड-19, यहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन कोविड-19 के बारे में नहीं था। तो आप ये वाला जो पार्ट है आपका, मैं थोड़ा सा हार्श कमेंट करूँगा तो आपके, क्योंकि आगे आने वाले जब आप पेपर दोगे एक्चुअल में मेंस का, तो उसमें ईजी रहेगा। तो मैं कहूँगा ये वाला पूरा गलत है। कोविड-19 डिजीज़ के बारे में आपने नहीं लिखना था। कोविड-19 आर नेम्ड फॉर द क्राउन लाइक स्पाइक ऑन देयर सरफेस। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि कोविड-19 के बारे में बताइए या डिफाइन कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 ट्रांसमिशन कैसे होता है ये बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है। मैंने पूरा क्वेश्चन में बता दिया है क्वेश्चन को कैसे देखते हैं। क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखो, एक तो पैंडेमिक है, यानी कि कोविड-19 कहाँ से शुरू हुआ ये देख सकते हो। बाकी देखो दूसरा टर्म कैसे पता चलेगा, हमें क्या देखना है, डिजीज़ कंट्रोल स्ट्रेटेजी, ये देखिए, ठीक है। तो आपको कोविड-19 डिजीज़ के बारे में लिखा है तो ये आपका गलत हो जाता है। उसके बाद इम्पैक्ट क्या पड़े कोविड-19 के, ये सही है, ये वाला पार्ट सही है। आप हालांकि इस पर पूरा हेल्थ से रिलेटेड था ये पूरा क्वेश्चन, तो ट्राई ये कीजिए कि जो दूसरे इम्पैक्ट हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ये आप डाल सकते हो क्योंकि हेल्थ पे तो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता ही है। ट्रांसपोर्टेशन में, एग्रीकल्चर में, मेंटल हेल्थ, ये वाला पॉइंट अच्छा है, मैं कहूँगा मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट पड़ा कोविड-19 का लोगों पे। ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, आप ये, क्योंकि देखिए दूसरी चीज़ों एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी फैली, बट इन सब का इम्पैक्ट अभी आपको नहीं करना है। ओके, इंडिया की अचीवमेंट आपने लिखी, यस, ये मैं कहूँगा ये सही है कि इन्होंने वैक्सीन डेवलप कर दी, और ये सही है। जो नीचे वाला पॉइंट है, ट्राई ये करना इस पॉइंट में, आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो लिखने का ट्राई करना। ओके, नाउ इन्होंने इंडिया नीड्स टू रिविजिट डिजीज़, और देखो इस आंसर में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ स्टेटमेंट है, यानी कि आपको एक स्टेटमेंट बार बार नहीं दोहराना है। ये अगर आप सभी जगह देखेंगे या सभी आंसर राइटिंग अच्छे से देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक ही स्टेटमेंट को बार बार दोहराने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत स्ट्रेटेजी होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है इंडिया नीड्स टू रिविजिट डिजीज़, तो सबसे पहले तो ये स्ट्रेटेजी आप इस पर ऐड करें, और देखो फिर इन्होंने दोबारा लिख दिया कि इंडिया विल हैव टू थिंक वंस अगेन रिविजिट, ठीक है, टू दिस डिजीज़। तो ये आपको एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें इन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, और ये समय के साथ ही आएंगी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है डिमोटिवेट नहीं होना है किसी को, ये समय के साथ जब आप डेली के बेसिस पर करते हैं, अच्छी तरह सोचेंगे, तो मैं कहूँगा कि आप कहेंगे कि यार ये चीज़ें मुझे पता कैसे चलेंगी कि क्या लिखना है। मैं कहूँगा फ़ोन गाइडेंस,
यूपीएससी गाइडेंस करके एक प्लेलिस्ट है, पीआर पब्लिकेशन यूट्यूब पर सर्च करो, यूपीएससी गाइडेंस करके प्लेलिस्ट है, उस पर देखिए 4 वीडियोस हमने अपलोड की होंगी। नाउ नेक्स्ट इस मेंस आंसर राइटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। बिगनिंग इन्होंने बताई वुहान से, बिल्कुल सही है। और इस पूरे इस पर अभी आपको इस फॉर्मेट में क्या काम करना है, देखिए ट्राई ये कीजिए कि पॉइंट वाइज आप लिखें। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 है तो ये बड़े बड़े स्टेटमेंट या पैराग्राफ लिखना अच्छा नहीं माना जाता या नहीं कंसिडर करा जाता है, क्योंकि देखिए एक एग्जामिनर है, उसके बाद बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं, इवन हम भी हैं तो बहुत सारी कॉपीज़ हैं, तो हम ये पढ़ने में नहीं लगे रहेंगे आपका, ठीक है। तो ये एक्चुअल में अच्छा फॉर्मेट नहीं है। अब ये वाले फॉर्मेट को आप ऐसे पेपर में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे के लिए भी हमने वीडियो बनाई है, वही यूपीएससी गाइडेंस वाले में। तो इस पर आपको क्या सुधार करने की ज़रूरत है कि बड़े बड़े पॉइंट ना यूज़ करें, सिंपल 2 लाइन में समझा दें कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी मॉडल आंसर दे दिया है। सक्सेस यस आप कह सकते हैं, फेलियर्स सक्सेस मीजर्स। तो ट्राई ये करना कि टू द पॉइंट आंसर देने की ट्राई करना। जैसे सक्सेस में ऑल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वर डिसकंटिन्यू, स्कूल कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटीज़ वर शट डाउन, तो यहाँ पर सक्सेस के अंदर लिखा है ये, ठीक है, तो इसका कोई रिलेशन है नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो आंसर डिस्कस कर लेते हैं ये वाला। यहाँ पर इन्होंने पहले बता दिया है 1 साल हो चुका है, वर्ल्ड सफ़र कर रहा है, तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन सही है। इंडिया के लेवल पे भी बात करते तो और अच्छा रहता। इम्पैक्ट टू द पॉइंट इन्होंने बताया है, इम्पैक्ट क्या रहा, ठीक है, ज़्यादा इन्होंने घुमा फिरा के नहीं लिखा। लॉट्स ऑफ पीपल लॉस दियर लाइफ, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इम्पैक्ट पड़ा, कंप्लीटली डैमेज द कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ, मेंटल इलनेस ये इंपॉर्टेंट है, मेंटल इलनेस लोगों की बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई, जिससे कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा। ये वाला पॉइंट अच्छा लिखा है इन्होंने, ठीक है, जो कि टू द पॉइंट लिखा है। ओके, उसके बाद इंडिया की डिजीज़ कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या रही थी कि लॉकडाउन इनिशियल में इम्प्लीमेंट कर दिया था, बहुत सारी कैंपेनिंग चलाई गई, कोरोना वायरस टेस्टिंग कम हुई थी, ठीक है, ये इन्होंने बता दिया है। ओके, सजेशन इन्होंने बताया, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, गवर्नमेंट शुड फोकस टू इंक्रीज द इम्यूनिटी, सिविल सोसाइटी का इंटरवेंशन बिल्कुल अच्छा है सजेशन में। और आप केरला का मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं कि सभी राज्यों को केरला का मॉडल भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा फोकस ऑन रिसर्च डेवलपमेंट फील्ड, येस अच्छा है। और इन्होंने कंक्लूजन भी 2-3 लाइन में बताया है। और कंक्लूजन में ऐसे ऐसे गोल्स जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर फॉलो किए जाते हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अभी तक लाइव स्ट्रीम में भी 1 हफ्ते तक तो रुकेगी, फीवर के साथ साथ थोड़ा इश्यू है रजत सर को, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और आउट ऑफ टाउन भी जाना है उनको, तो इस वजह से कुछ दिनों तक ऑफलाइन ही वीडियोस अपलोड होंगी। बट हम ये इंश्योर करते हैं पीआर पब्लिकेशन आपका यूपीएससी मेंस क्वेश्चन का लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा इंप्रूव करके देगा आप लोगों को। बट शर्त ये है आप डेली के बेसिस पे सुने हम क्या कह रहे हैं, कैसे आपको इम्प्रूव करना है, आपकी आंसर राइटिंग एनालाइज होती है। आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं 7505134891, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि हमें ये दिक्कत हो रही है, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको वॉइस नोट दिया जाएगा हर बार, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।